हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम सीखने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। तो मुझे ये बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में मैक्सिमम टाइम ये पूछा ही जाता है। तो इसको समझने के लिए हमें कुछ बातें क्लियर होनी चाहिए कि इसको निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है कि जो भी हमारा सेंट्रल मेटल एटम है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालना होता है। सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है, रूल में सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जो भी हमारा CMA है, सेंट्रल मेटल एटम, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालना होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसको क्या बोल सकते हैं हम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सबसे पहले हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है सेंट्रल मेटल एटम की। देन हमें क्या करना होता है, हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारा लिगेंड जो प्रेजेंट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वो किस टाइप का लिगेंड है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं टाइप ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, तो अब आपको ये पता होगा कि लिगेंड्स जो होते हैं हमारे वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप के होते हैं? जो हमारे लिगेंड्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक तो आपका हो जाता है वीक फील्ड लिगेंड और एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। एक क्या होता है हमारा वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है, इसको हम इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक हमारा क्या होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, एक हमारा हो गया वीक फील्ड लिगेंड और एक है हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो जो हमारा वीक फील्ड वाला लिगेंड होता है इसके लिए कुछ एग्जांपल जैसे आप ले लीजिए Cl- F-। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हमारे कौन से हो सकते हैं, NH3 हो गया आपका, ठीक है, या Cn- हो गया, ये सारे। अगर ये लिगेंड्स आपके कौन कौन से हैं वीक फील्ड लिगेंड और कौन कौन से आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसको निकालने में प्रॉब्लम हो रही है कि कौन सा है, तो जो आपकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है ना उसको आप जाके फॉलो कीजिए। उसको आप अगर आप लर्न कर लेंगे ना तो आपको इजीली पता लग जाएगा कौन सा हमारा वीक फील्ड लिगेंड है और कौन सा हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया कि सबसे पहले हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है किसका, CMA का, सेंट्रल मेटल एटम का। देन हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप का लिगेंड प्रेजेंट है, क्या वो वीक फील्ड लिगेंड है या फिर या वो कौन सा होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो इन दोनों को हमें सबसे पहले चेक करना होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेके हम समझना स्टार्ट करते हैं कि इसमें कैसे हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझना है। तो सबसे पहले जैसे सपोज कीजिए कि आपको दिया हुआ है कुछ ऐसा कोबाल्ट, देन क्या आपका फ्लोरीड आयन है और यहाँ पर 3- चार्ज लगा हुआ है। ठीक, अब इसके लिए अगर आपको निकालना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये जो कोबाल्ट है हमारा सेंट्रल मेटल एटम हमारा कौन सा है, ये कोबाल्ट है, और लिगेंड कौन सा है, ये फ्लोराइड आयन है हमारा, F है ना, फ्लोरीन है। तो जो ये हमारा कोबाल्ट है सेंट्रल मेटल एटम, इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट पता करेंगे। तो वो निकालना तो आपको आता है, कैसे निकालेंगे, इसको सपोज कीजिए हमने कोबाल्ट को मान लिया X, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या हो जाएगी X प्लस यहाँ पर कितना, यहाँ पे आपको फ्लोरीन का एटम दिख रहा है 6, और एक फ्लोरीन पे कितना चार्ज होता है -1, तो 6 है तो 6 इंटू -1 इज इक्वल टू -3। ठीक है, या क्या हो जाएगा आपका x - 6 इज इक्वल टू -3, या x इज इक्वल टू क्या हो गया आपका ये +3। क्लियर है चीजें। अब इसके बाद हमने निकाल लिया कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है कोबाल्ट का, +3। यहां तक तो समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि जो हमारा कोबाल्ट है ना इसके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे। अब कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27 होता है। ठीक है, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आर्गन तक तो ये सेम चलेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3D आपका हो जाएगा 7, देन 4s 2, 4p यहाँ पर 0 और 3d 0,
ये क्यों लिखा है, क्योंकि ये भी प्रेजेंट होते हैं बट इसमें 0 0 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। आपका क्या है, आर्गन है, देन 3d7 देन 4s2, इसको आप पूरा लिख कर निकाल कर देख भी सकते हो, यहाँ तक आर्गन आएगा, देन 3d7 देन 4s2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आपको आता ही है, मैंने वीडियोस उस पर ऑलरेडी बना रखी हैं, आपने सीख रखा है कैसे निकालना है, तो आई थिंक इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने निकाल लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसको आप एकदम आराम आराम से समझते जाइए। ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा कोबाल्ट का क्या निकला था, +3 निकला था, ये हमारा निकला था +3, ठीक है। तो +3 का क्या मतलब है कि अब हमें 3, जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, तो हमें 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं। तो वो कैसे रिमूव होंगे, 2 तो यहाँ 4s में से हम निकाल देंगे, ठीक है, और एक हम यहाँ 3d में से निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, वापस से ये बन जाएगा, आर्गन तक तो ठीक है सेम है, यहाँ से हमने एक निकाला है इलेक्ट्रॉन, तो ये 3d6 हो गया और ये हो गया हमारा 4s0 देन 4p0 एंड 3d0। क्लियर है इतनी चीजें आपको। इसके बाद अब हमें क्या करना है, ये हमने निकाल लिया है कोबाल्ट के लिए, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसके लिए स्ट्रक्चर बनाकर चेक करते हैं। जैसे 3d6 है, ठीक है, तो d में आपको पता है ना कितने पार्ट्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं इसके अंदर, d के अंदर, ठीक है। तो ये 5 हमने बना लिया, ये किसके लिए हमने बनाया है, 3d6 के लिए। यहाँ पे 4s है 0 देन 4p0 है, ठीक है। अब p के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, ये सारी चीजें तो आपको क्लियर है पहले से ही। और यहाँ पे क्या हम बना लेंगे, 3d, ठीक है। अब d है तो कितने पार्ट्स होंगे, 5, ठीक है। तो यहाँ तक हमने बना लिया। अब इसके बाद हम क्या करना है, अब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। 3d में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होती है ये तो आपको पता होगा। सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा सारे ऑर्बिटल्स के अंदर, देन अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक। तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ पर फिल कर लिया है। अब यहाँ पे 4s में तो 0 है, 4p भी 0 एंड 3d भी 0, तो इसको आप एज इट इज वैकेंट रहने दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे, क्या बताया था मैंने कि हमारा जो लिगेंड है वो किस टाइप का लिगेंड है। तो लिगेंड हमारा क्या है, ये फ्लोराइड आयन है। तो मैंने अभी बताया था ना आपको एग्जांपल में कि वो किस में आता है, वीक फील्ड में आता है, ठीक है। तो जो आपके लिगेंड्स होते हैं, जो अगर वीक फील्ड वाले अगर आपके लिगेंड है ना, 2 टाइप के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले लिगेंड होते हैं, एक वीक फील्ड वाले होते हैं। तो जो आपके वीक फील्ड वाले लिगेंड होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स की ना पेयरिंग नहीं होती है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे इसलिए बताया कि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के साथ साथ क्लियर होता जाए। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी पेयरिंग नहीं होती है, कैन नॉट पेयर अप इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और जो आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले लिगेंड होंगे, इनमें इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी, पेयर अप इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होगी, इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले लिगेंड में इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी। यहाँ पर देखिए आपको एग्जांपल में क्लियर हो रहा है, ये हमारा जो फ्लोराइड आयन है, ये कैसा है लिगेंड, ये वीक फील्ड वाला लिगेंड है। तो इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं हो रही है। देखिए यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये सारे 1 2 3 4 4 यहाँ पर अनपेयर्ड है, सिर्फ एक ही की पेयरिंग हुई है ना। तो अब हम यहाँ पर चेक करते हैं कि जो हमारा लिगेंड प्रेजेंट है वो कैसा है। तो ये वीक फील्ड लिगेंड है, ये हमें क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे इसमें, अब हम क्या करेंगे, अब हाइब्रिडाइजेशन वाला प्रोसेस आएगा, तो वो हम कैसे निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो F6 है, इसका आप क्या मतलब समझते हो, जो भी हमारे लिगेंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के डोनर होते हैं, है ना। वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के पेयर्स को डोनेट करते हैं। किसको डोनेट करते हैं, CMA को, सेंट्रल मेटल एटम को। तो इट मीन्स ये जो F6 है ये किसको डोनेट करेगा, कोबाल्ट को। तो कैसे करेगा, अब 6 है ना, फ्लोराइड आयन कितने हैं टोटल, कितने एटम है उसके, 6 एटम है। इट मीन्स उसको 6 ऑर्बिटल्स चाहिए, ठीक है। तो 6 चाहिए, तो वो 6 अब कैसे लेगा, ये चीज आप देखिए, 6 चाहिए उसको। तो यहाँ पे ये तो पहले आपने जैसे बना लिया इसको, ये क्या था, 3d6 था हमारा, ठीक। अब उसको कितना चाहिए था, इसको चाहिए था 6 ऑर्बिटल्स चाहिए थे। तो वो कैसे लेगा, यहां से एक ले लेगा ये,
फिर यहाँ से 3 कितने हो गए, 3 और 1 4, उसको चाहिए 6 और 2 यहाँ से ले लेगा, तो टोटल 6 मिल जाएंगे उसको ऑर्बिटल्स। तो इसको कंबाइन करके कुछ ऐसे हम बना लेते हैं, ठीक है। ठीक, अब ये हमने लिया है जो, तो यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, इसको देखिए, इसको लिखना कितना आसान होता है। एस लिया है हमने, तो हमने लिख दिया एस। पी का हमने तीनों ही लिया है ना ऑर्बिटल, तो हमने लिखा पी, और पी का कितना लिया था 3, तो यहाँ पर लिख दीजिए 3। फिर हम आते हैं डी में, तो डी का हमने कितना लिया है, 2 ही तो लिया है, 1 2 3 4, 4 तो ये हो गए, 5 6, हमें तो 6 ही चाहिए, तो ये 2 हमने लिया है इसका, तो क्या लिख देंगे डी का 2, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया यहाँ पर, sp3d2, sp3d2, ये हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। क्लियर है, ये हाइब्रिडाइजेशन लिखने में कोई मुश्किल नहीं आ रही होगी आपको कि कैसे लिखा है sp3d2, ठीक है। इसको मैं ऊपर आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। ये जो हमने लिखा है ना इसको, ये क्या था आपका 3d6 था, ठीक है, 5 पार्ट्स थे इसके अंदर, ठीक। और ये क्या था sp3d2, 6 है ना इसके अंदर, ठीक। sp3d2 ये हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है यहाँ पे, तो जो ये हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, और बाकी हमारे क्या रह गए हैं यहाँ पे, 3d का आपका और भी यहाँ पे कुछ बचा रह गया है ना, क्या बचा हुआ है, कितने टोटल ऑर्बिटल्स यहाँ पे हमारे रिमेनिंग रह गए हैं, 3 वैकेंट रह गए हैं, तो उसको आप यहाँ पे बना दीजिए, ठीक है, 3 रह गए हमारे खाली। अब इसमें क्या होगा कि जो आपका क्वेश्चन में था ना ये CO देन F6 और इस पर 3 माइनस चार्ज था, ठीक है। तो ये जो F6 है ना, फ्लोराइड आयन है, वो क्या करेगा, हर एक फ्लोराइड आयन एक एक इलेक्ट्रॉन का पेयर देगा इसके अंदर, ठीक है, डोनेट करेगा, किसको, सेंट्रल मेटल एटम को। तो कैसे करेगा, जैसे एक यहाँ से ये F माइनस हमने ले लिया, ठीक है, तो एक एक पेयर डोनेट करेगा, सिंगल सिंगल नहीं करेगा, तो एक पेयर यहाँ पे दे दिया, ठीक है, एक और फ्लोराइड आयन हमने ले लिया, ठीक है, एक पेयर उसने यहाँ दिया, सब में एक एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ये डोनेट कर रहा है। कितने हैं फ्लोराइड आयन, 6 है ना, तो 6 यहाँ पे बना लीजिए, ठीक है। तो ये 6 फ्लोराइड आयन क्या कर रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को डोनेट कर रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम को, इट मींस कोबाल्ट को। क्लियर है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, सारे क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। अब ये जो एक एक ऑर्बिटल्स है ना, ये सारे एक एक आप समझिए कि अलग अलग सेपरेटली एक एक ऑर्बिटल sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन रख रहा है, कि ये भी sp3d2 ऑर्बिटल्स है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और ये भी sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये भी सारे, मतलब 6 के 6 जो है ना आपके, ये sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ही हैं, ठीक है। तो क्लियर है, इतनी चीजें हाइब्रिडाइजेशन लिखना आपने सीख लिया कि कैसे है। अब ये तो हमारा एज इट इज वैकेंट ही रह गया है, क्लियर है इतनी चीजें। अब इसका जो स्ट्रक्चर बन रहा होगा वो किस टाइप का बन रहा होगा, कोबाल्ट होगा बीच में, क्योंकि ये क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, और F6 है, फ्लोराइड के 6 आयन है, तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा होगा। यहाँ पर क्या होगा, F होगा, ठीक है, इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं ऐसे ना, और कितना माइनस चार्ज है इस पे, 3 माइनस है, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 माइनस चार्ज होगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा होगा, कुछ ऐसी ज्योमेट्री फॉर्म हो रही होगी इसके लिए। तो इतनी सारी चीजें आपने निकाल ली, इट मीन्स आपने समझिए सारा कुछ ही निकाल लिया है। अब इसमें आपको 2-4 चीजें लिखनी होती हैं, क्या क्या लिखना होता है आपको, यहाँ से मैं रफ कर रही हूँ। अब इसमें जैसे आपको ये लिखना होता है कि ये जो है आपका फॉर्म जो हो रहा है, इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन निकल रहा है, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर कौन सा हो रहा है, जल्दी बताइए कौन सा हो रहा है, sp3d2, तो उसको लिख दीजिए आप सबसे पहले sp3d2, ठीक है। अब इसका जो है ज्योमेट्री कौन सी है, इसकी ज्योमेट्री कौन सी फॉर्म हो रही है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, इट मींस कैसी ज्योमेट्री फॉर्म हो रही है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ये भी हमने निकाल लिया। अब हम इसके अंदर क्या लिखते हैं, और मैग्नेटिक नेचर,
ये हमें कैसे पता लगेगा मैग्नेटिक नेचर? तो देखिए ये कैसे पता लगता है, यहाँ पर हम चेक करते हैं, जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है ना, इसके लिए हम यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जो मैग्नेटिक नेचर होता है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मैग्नेटिक नेचर होता है पैरामैग्नेटिक। तो ये कौन सा नेचर हो गया इसका? पैरामैग्नेटिक नेचर। ठीक है, अब हम चेक करते हैं स्पिन। ठीक है, तो स्पिन जो है वो आपका कैसा हो जाएगा? अगर तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको दिख रहा है कि सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट मींस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पर हाई स्पिन। ठीक है, और क्या है, अब हम चेक करेंगे कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो किस टाइप की नेचर का है। ठीक है, तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है? आउटर है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या इनर? अब ये कैसे पता लगता है? अब इसमें आप देखिए, इसमें आपने आउटर वाला ऑर्बिटल यूज किया है या इनर? कहने का मतलब है कि यहाँ पर देखिए आप, ये जो 3d जीरो है हमने जो यूज किया है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन्स तो थे नहीं, ये वैकेंट वाले का हमने बाहर की ये 3d जीरो को आउटर वाले ऑर्बिटल के 3d के हमने 2 ऑर्बिटल्स यूज किए हैं ना, हमने यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में किया है हमने यहाँ पे यूज। ये बाहर का था, ये इसमें का तो था नहीं पार्ट, ये बाहर का था। तो जब हमने ये बाहर वाले पार्ट को यूज किया है तो इट मीन्स ये कॉम्प्लेक्स किस नेचर का है? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है ये। ठीक है, तो इतनी ही चीजें आपको बतानी होती हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा फॉर्म हो रहा है, तो कौन सा हो रहा है? sp3d2। ज्योमेट्री कौन सी होगी? ऑक्टाहेड्रल। मैग्नेटिक नेचर इसका क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपके सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है, इट मींस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो मैग्नेटिक नेचर इसका पैरामैग्नेटिक है। स्पिन हाई स्पिन है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल प्रेजेंट है, इस वजह से हाई स्पिन है। और कॉम्प्लेक्स जो है वो किस नेचर का है आपका? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। क्यों है? क्योंकि हमने ये आउटर वाले ऑर्बिटल के 3d के 2 यहाँ पे यूज किए थे ना हमने, तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। क्लियर है इतनी चीजें? तो बस आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर यही सारी चीजें लिखनी होती है। अगर एग्जाम में आ जाए तो आप इजीली 4 नंबर 5 नंबर में अगर आप पूछा जा रहा है तो आप इजीली इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो एक तो हमने ये एग्जाम्पल देख लिया था, कैसा? हमने ये देखा था वीक फील्ड वाला, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्लियर है ये चीजें? रफ कर दूं मैं इसको। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए अगर आपको दिया हो CONS3 का होल 6, ठीक है, इस पे अगर दिया हो 3+ चार्ज। ठीक, अब इसके लिए अगर आपको सेम लिखना है सारा कुछ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, तो आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा रूल क्या कहता है, हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है? ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल एटम के लिए, इट मींस कोबाल्ट के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, तो वो क्या हो जाएगा आपका? इसको हमने x मान लिया, x + 6 इंटू ये NH3 पे कितना चार्ज होता है? ये तो न्यूट्रल है, तो चार्ज होता है इस पर 0, पता ही आपको ये x + 6 इंटू 0 देन इज इक्वल टू कितना है? 3+ चार्ज है ना, ये +3 है यहाँ पे। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू +3, 6 इंटू 0 तो 0 हो गया आपका, x की वैल्यू कितनी आ गई? +3। इट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर जो है कोबाल्ट के लिए वो भी +3 निकल के आया है। तो सारा प्रोसेस जो हमने अभी पहले किया था यहाँ पर, ये वाला, ये तो ऐसे ही रहेगा। जब इसके लिए अब आप क्या करोगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे कोबाल्ट के लिए, तो वो क्या हो जाएगा? आर्गन, देन क्या हो जाएगा आपका? 3d 7 4s 2 4p 0 एंड देन 4d भी आपका क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, क्लियर हो रही है इतनी चीजें? तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद जब हम इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 3 निकला है, तो क्या करेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ से भी रिमूव कर देंगे, s से 2 और d से 1। तो ये क्या बन जाएगा फाइनली आपका? आर्गन। देन ये बन गया आपका 3d 6, ये बन गया आपका 4s 0 4p 0 एंड 4d 0। ठीक है, ये बन गया आपका। तो इट मीन्स अगर आप इसको देखो तो ये फिर यही तो फॉर्म होगा। 3d 6 में ऐसे इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होगी 6, 4s 0 4p 0 3d 0। ठीक है, ऐसे ही कुछ हो रहा है यहाँ पर भी। अब चेंजेस कहाँ पे आ रहे हैं, बस वो चीज आप देखिए। इसको मैं रफ करती हूँ।
इसमें भी ये तो सेम ही यहाँ पे फॉर्म होगा, ये सारी चीजें तो सेम हो जाएंगी इसमें भी। अब चेंजेस कहाँ पे आएंगे, चेंजेस आएगा कि इसमें अभी मैंने आपको बताया था ना कि हम इसके बाद क्या चेक करेंगे, चेक करेंगे कि जो हमारा लिगेंड है वो किस टाइप का लिगेंड है। इट मीन्स वो वीक फील्ड लिगेंड है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो NH3 क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, पेयरिंग होती है, पेयर अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उनमें प्रेजेंट होता है। तो क्या होगा कि यहाँ पर जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ना आपका, वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा पेयरिंग के लिए, ठीक, और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है ये चीजें कि क्या होगा। इसको मैं ऊपर यहाँ पे बना देती हूँ। ये वाला जो है ना, अब फाइनली ये क्या बन जाएगा आपका, ये है आपका, ये तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेंगे और ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके साथ ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो रहा है, तो ये हो गया, और ये वाले इलेक्ट्रॉन के साथ में ये वाला शिफ्ट हो रहा है, तो ये बन गया। अब 2 ये वैकेंट रह गए आपके ऑर्बिटल, 3 में पेयरिंग होगी और ये 2 आपके वैकेंट रह गए। ये क्या है, 3d6 है आपका, ठीक। अब हम इधर आते हैं, इस साइड हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा क्या है, 4s 0 है, तो उसको पहले आप लिख लीजिए, 4s यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे 4p क्या है, 4p भी हमारा 0 है, देन 3d भी हमारा 0 ही है, ठीक। ये हमने बना लिया। अब यहाँ पे पेयरिंग हो गई। अब ये जो हमारा क्वेश्चन था यहाँ पर वो क्या था, CO NH3 का होल 6, देन इस पे क्या था, 3+ चार्ज था, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर आप देखिए कितने टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स है के एटम्स प्रेजेंट हैं, अमोनिया के 6 हैं। 6 हैं, इट मीन्स इसको 6 ऑर्बिटल्स चाहिए। जब उसको 6 ऑर्बिटल्स मिलेंगे तभी तो वो अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको डोनेट कर पाएगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को तभी तो डोनेट करेगा, तो उसको चाहिए 6। तो क्या हो जाएगा, 3 तो ये हमारे 3D वाले हो गए इसमें, ठीक है, 3d6 वाले, ठीक। अब ये क्या करेगा, 2 तो यहाँ से ले लेगा, ठीक, ये जो 2 वैकेंट है यहाँ से ले लेगा, हाइब्रिडाइजेशन जब होगा तो 1 यहाँ से ले लेगा, 3 हो गए, हमें चाहिए 6, 3 ये यहाँ से ले लेगा, क्लियर है। 2 इसने यहाँ से लिया, 1 यहाँ से लिया और 3 यहाँ से ले लिया, तो इसको कंबाइन करके आप बना लीजिए 6 वाला एक बॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन हमारा हो रहा है इसमें हमने 6 ये बना लिए। अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का आपको कैसे लिखना है वो देखिए आप, यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, सबसे पहले D का यूज किया है। कितने बॉक्स हमने यूज किए हैं, ये बॉक्स सुनने में क्या होगा कि आपको समझने में इजी होगा, ऑर्बिटल सुन के थोड़ा लगेगा अरे ये क्या बोरिंग सा मैम बता रही है ना, तो यहाँ हमने 2 ऑर्बिटल्स यूज किए हैं, तो इसको हम मेंशन करेंगे D2। यहाँ पे S का हमने कितना लिया है, S लिया है हमने, D2 S ले लिया है, देन हमने क्या लिया हुआ है, P के 3 ऑर्बिटल्स हमने यूज किए हैं। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, D2sp3। क्लियर है चीजें, हाइब्रिडाइजेशन हमने लिख लिया इसमें। अब यहाँ पर जो आपका NH3 है, अमोनिया जो है, ठीक है, अमोनिया के आयन कैसे जाएंगे, यहाँ से क्या होगा, एक NH3 जाएगा और क्या करेगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होगी, नहीं, ये क्या करता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, अभी मैंने आपको बताया था। तो क्या होगा, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन्स, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, ठीक है। यहाँ से भी एक अमोनिया जाएगा NH3, इसने भी डोनेट कर दिया, सब में ऐसे ही होएगा, ठीक है। NH3 यहाँ पर भी हो गया और यहाँ पे भी हो गया। बहुत ही सिंपल है ना, ये आपने बना लिया है कि सारे अमोनिया से क्या हो रहा है, एक एक ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स हैं उनको डोनेट कर रहा है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है ये, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो आपका 3D, यहाँ तक तो हमने यूज कर लिया, 2 3 3 6 यहाँ तक यूज कर लिया है हमने, ठीक है। और ये हमारा वैकेंट एज इट इज ही रह गया है, कौन सा पार्ट, 3d0 वाला, ठीक है, ठीक। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसके बाद हमें ये सारी चीजें लिखनी होती है ना, तो यहाँ पर देखिए हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो रहा है हमारा, उसको लिख लीजिए D2
sp3, D2sp3, ठीक है। अब इसके बाद ज्योमेट्री इसकी भी क्या हो जाएगी, D2sp3, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है, इसकी भी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। और मैग्नेटिक नेचर, इसका मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा, तो यहाँ पर आप देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो रही होती है। यहाँ पे पेयरिंग हुई है, इसको हम चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पेयरिंग हो रही है, तो जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है सारे में, तो इसका मैग्नेटिक नेचर क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। जब नहीं हो रही होती है पेयरिंग तो होता है पैरामैग्नेटिक, जब पेयरिंग हो रही होती है तो हो जाता है डायामैग्नेटिक, ठीक है। तो ये हो गया डायामैग्नेटिक नेचर। स्पिन कैसा हो जाएगा, जब यहाँ पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो स्पिन क्या हो जाता है, लो स्पिन, ठीक है। स्पिन हो जाएगा आपका लो स्पिन। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स पे, ठीक है। ये आप ही लोग बताइए कौन सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। यहाँ पे हमने ये 3d0 का सारा वैकेंट रह गया, हमने इसका एक भी ऑर्बिटल यूज किया है क्या, नहीं किया, हमने कहीं पे भी यूज नहीं किया है ना, हमने तो यहीं तक यूज किया था, यहाँ तक तो हम पहुंचे ही नहीं, हमें जरूरत ही नहीं थी। तो जब हमने आउटर मोस्ट वाले जो ऑर्बिटल हैं उसको जब हमने यूज नहीं किया है, तो ये कौन सा ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इनर ऑर्बिटल, क्योंकि हमने सिर्फ अंदर वाले ही ऑर्बिटल्स को यूज किए हैं, आउटर वाले ऑर्बिटल को हमने यूज नहीं किया है। तो जब नहीं किया है तो ये हो गया इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्लियर है ये सारी चीजें। अगर किसी भी स्टूडेंट को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, या जो मैंने आपको बताया कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होती है आपकी केमिस्ट्री की, उसको आप फॉलो करके ये पता लगा सकते हैं कि आपका लिगेंड किस टाइप का है, वीक फील्ड लिगेंड है या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर इस पे आप टॉपिक चाहते हो कि मैं आपको एक वीडियो बना के बताऊं कि ये सीरीज क्या होती है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है, आप प्लीज चेक कर लीजिएगा, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।